को केवल एक प्रदान करने वाला शिव। हम शिव की आराधना करें, हम भगवान भोलेनाथ की पूजन करें, चाकरी करें। शिव आराधना करने वाले को सबसे पहले ध्यान रखना है विश्वास, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के पद को जब लिखा तो शंकर के लिए शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा। और जिस दिन शिव रूपी विश्वास, भगवान शंकर रूपी विश्वास आपके भीतर आ गया, फिर दुनिया में कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, ये पक्का है। विश्वास शिव का, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभनक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। भरोसा और विश्वास यदि पक्का है तो परमात्मा हमारे साथ में है। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, जब जब कोई गिरता है तब उसको भगवान अपनी गोदी में झेलता है। जब जब कोई गिरा उसको भगवान ने अपनी गोदी में झेला। अब उसने सुन तो लिया, सुनने के बाद मन में विचार करा कि गुरुजी बोले हैं कि जब कोई गिरता है तो भगवान उसको गोदी में झेलता है, चलो एक बार गिर के देख ले। अब कितना शिष्य प्रबल है, विद्वान है, विश्वास रखा गुरु के वचन पर और गया कुएं की पाल पर। और कुएं की पाल पर जाकर कुएं में बस कूदने ही वाला था, इतनी देर में इसके मन में आया मैं तो गिर जाऊंगा और कुएं में गया और मर जाऊंगा, और अगर भगवान नहीं आया तो। अब विश्वास लेकर भी गया है, पर गिरते गिरते उसके मन में अविश्वास आ गया, गिरते गिरते उसके मन में विश्वास नहीं रहा। उसने मन में सोचा गिर भी जाऊं और बच भी जाऊं, दोनों काम हो जाए, गुरु का वचन भी रह जाए और भगवान भी मिल जाए और मैं मरूं भी नहीं। क्या करा जाए? एक पांव में उसने रस्सी बांध ली और पेड़ से रस्सी को बांध लिया और गिर गया, लटका हुआ है। अब भगवान मिलेगा क्या? अगर गुरु के वचन पर विश्वास कर कर कूद जाता तो ये पक्का है कि भगवान मिल जाता, पर गुरु के वचन पर विश्वास कर कर कूदा और उसमें भी अविश्वास उत्पन्न हो गया, गिर गया, रस्सी से लटका हुआ है, भगवान नहीं आए। एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उस व्यक्ति ने उसी समय पर देखा अंदर कुएं में कोई लटका हुआ है। उसने कहा भैया मैं तुझे निकाल देता हूं। नहीं नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है जब कोई गिरता है तो भगवान उसको झेलता है। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला है? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला। उसने सोचा इसके गुरुजी ने बताया है तो गुरु होता है, अपन भी गिर के देख लो, भगवान तो मिलने वाला है। इसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की डालियों को बांध कर कुएं में कूद गया और आधे घंटे में वो बड़ के पेड़ की डालियां टूट कर नीचे गिरी। जैसे ये व्यक्ति नीचे गिरा, इतने में भोलेनाथ ने उसको गोदी में झेल लिया, शिव ने उसको गोदी में झेला और भगवान शंकर उसको गोदी में झेल लिया। ये कह रहा है भोलेनाथ मैं 3 दिन पहले का लटका हूं, पहले मुझे झेलो। बाबा भोलेनाथ बोलते हैं तू पूरी जिंदगी लटका रहे, तुझे कोई नहीं झेलने वाला, और अगर तुझे झेलेगा भी तो केवल एक ही झेलेगा, वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वाला, वही पहाड़े पर बैठकर जो आता है यमराज, बस वही झेल सकता।
विश्वास का अविश्वास ना करें। अगर विश्वास है, भरोसा है, तो परमात्मा सम्मुख है, और अगर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, तो भगवान है ही नहीं। आज हमारे कथा के अन्नपूर्णा क्षेत्र महेश्वरी महिला मंडल के मुख्य यजमान श्री झवर जी बोल रहे थे, गुरुजी मैंने ऑपरेशन करवाया और मेरे पांव उसके बाद भी तकलीफ दे रहे थे, मैं 5 मिनट भी चल नहीं सकता। मैंने महिला मंडल को बोला था मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। मैंने सोचा वो जजमान बन गए हैं तो भाई बंधु को बिठा देंगे, पर आपकी बेलपत्र ने ऐसा कमाल कर दिया कि मैं खूब चल भी रहा हूँ, ऊपर नीचे हो भी रहा हूँ, और मुझे तकलीफ हमने नहीं करा। आप विश्वास लेकर शिव की शरण में आए हो, आप विश्वास लेकर शंकर के दरवाजे आए हो, आप विश्वास लेकर भगवान शिव की चौखट तक अगर पहुंचे हो तो ये शिव की कृपा है, शिव की करुणा। बिना कृपा के भगवान मिल नहीं सकता। भगवान भूत बामन भूतेश्वर मेरे भोलेनाथ विराजमान है। भगवान शिव बैठे थे, नैनों से नेत्र बंद करा तो एक अश्रु निकल गया, और वो अश्रु बाबा भोलेनाथ का जमीन पर। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये आपका ही तो पुत्र है। भगवान कहते हैं मेरे नेत्र बंद करने के बाद में ये पुत्र प्रकट हुआ है। इस पुत्र का कोई भाव नहीं है। इस शिव महापुराण की अंधकासुर की कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि नेत्र बंद करने के बाद अगर ब्राह्मण को गुलाब जामुन भी खिला रहे हो और ये सोचकर खिला रहे हो कि हमारी अम्मा को मिल जाएगी, तो इस भरोसे में मत रहना इंदौर वाली जीजी हो, इस भरोसे में। ये भरोसा न रखिए। ये तो उसी में का हो गया जैसे कई पति पत्नी आते हैं, कई जगह पर कथाओं में पति पत्नी आते हैं, और पति पत्नी जब आते हैं तो पति जेब में से रुपए निकाल कर दान करता है तो पत्नी उसको टच कर लेती है। हम कई बार अपनी व्यासपीठ से पूछे हैं कि ये टच करने से होता क्या है, तो कहा महाराज जी टच करने से आधा आधा मिल जाता है। ठीक है, आपका क्या विचार है? बोलो तो। मिल सकता है? अगर आधा आधा मिल सकता है तो एक काम करो, पति जब समोसा खाए तो टच करके बैठ जा, अगर आधा मिल रहा हो। समोसा तो दोनों को। फिल्म देखने जाओ तो टिकट एक, जैसी चेकर आए कट। ओके, क्या है ये? आधा आधा। कहीं घूमने जाओ तो टिकट एक, जैसी टीसी आए टच कर लो। भैया वहां पर भी 2 टिकट दिखाना पड़ते हैं, जहां भी जाओगे 2 अलग अलग ही माने जाएंगे। इसलिए दान धर्म पुण्य सत्कर्म करते समय भी दान भी अलग अलग ही होता है। याद रखना, जीते जी जो तुमने गुलाब जामुन खिलाई, मरने के बाद पंडित को खिलाई, उसमें और उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत अंतर। शिव पुराण कह रही है, बाबा की कथा कह रही है, भोलेनाथ की कथा कह रही है कि अंधकासुर का जो जन्म हुआ है वो नेत्र बंद करने पर हुआ है। और यदि नेत्र बंद हो गए हैं उसके बाद अगर बालक प्रकट हुआ तो उसकी कोई मूलता नहीं। नेत्र बंद होने के बाद अगर आप गुलाब जामुन खिला रहे हो, नेत्र बंद होने के बाद अगर वो अपने इधर तो शायद ही इंदौर में तो होता होगा, शाजापुर साइड में
शाजापुर, सहारनपुर, सुजालपुर, इस बेल्ट में जब कोई मर जाता है ना तो उसको दही पेठा खिलाते हैं। किस किसने देखा है, जरा हाथ उठाओ। देखा है? शाजापुर, सुजालपुर और मक्सी क्षेत्र में जब कोई मर जाता है, उसको विदा करने से पहले परिवार के लोग उसको दही और पेड़े को मिला मिला के उसको खिलाते। अब एक बार हमारा मौका मिल गया, हमको जाना था रिश्तेदार में, और वो मर गए, और बहुएं आ रही हैं, बेटे आ रहे हैं, पोते आ रहे हैं, पोतियां आ रही हैं, सब मिला मिलाया दही पेठा रखा है, वो डोकरे को खिला रहे हैं, बुढ़े को खिला। हमने पूछ लिया ये क्या कर रहे हो? महाराज जी हमारे इधर का नियम है, दही पेठा खिला के विदा करते हैं। अच्छा, सोचो जीते जी कभी गरम रोटी नहीं खिलाई, बाप मांगता मांगता रह गया, बेटा थोड़ा सा दही दे दे, तो नहीं दिया। घर में गुलाब जामुन बनी तो चुपचाप चुपचाप खा गए, टोकरा टोकरी को नहीं दिखाई। सुबोधनी में लिखा है 4 तरह के चोर होते हैं। कितनी तरह के? जम के बोलो। 4। उसमें आपकी भी गिनती है, चोटों में आपकी भी गिनती है, हमारी भी गिनती है, सबकी गिनती है। बस छांटना है कि आप कौन से नंबर के चोर हो। पहला चोर जो किसी की वस्तु को उठाकर ले जाए बिना पूछे, वो चोर है। दूसरे नंबर का चोर किसी के घर में घुसकर ताला तोड़कर ले जाए, वो भी चोर है। तीसरे नंबर का चोर जो भगवान को बिना दिए खा ले, वो भी चोर है। और चौथे नंबर का चोर घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हों और पति बाजार से सामान खरीद के कुर्ते की जेब में भर के पत्नी के कमरे में बैठ के खा जाए, वो भी चोरिया है, वो भी चोरिया। अब इन 4 चोर में सबसे बड़ा चोर कौन सा? जल्दी बोलो। ओ जी हो, बहुत अच्छा मौका है, बोलो। सबसे बड़ा चोर चौथे नंबर का, बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हैं और तू अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी वाइफ के लिए बाजार गया, गजक अच्छी मिल गई, चुपचाप से पुड़िया बनवा के जेब में रखकर ले गया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर खा गया। माँ बाप नीचे बैठे हैं, उनको भले नहीं मालूम हो, पर याद रखना एक बाप जगत का ऊपर भी बैठा है, उसको सब कुछ मालूम रहता है। वो भी बाप है, उसको सब मालूम। कितना छुपा लो, कितना भी छुपा कर रख लो, उसको सब मालूम है, उससे छुपाया नहीं जा सकता। तुम अपने माता पिता से कुछ भी छुपा सकते हो, पर उससे भगवान कह रहे हैं ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। अंधकासुर की कथा को बिल्कुल याद रखिए, नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है। भगवान कह रहे हैं ये मेरे लायक नहीं है। और एक बात याद रखना, नेत्र बंद करने के बाद पुष्टि मार्ग में इसलिए कहा, सैया का दान देना है तो जीते जी दीजिए, सुख शेष दान देना है तो जीते जी दीजिए, गौ दान करना है तो जीते जी करिए, अन्न दान करना है तो जीते जी करिए। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि कुछ आपका दान वहां तक पहुंच जाए। यहां तक कहा एकादशी का दान भी देना है तो बोलो जम के, जीते जी दीजिए। एकादशी जगन्नाथपुरी में
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को भी उल्टी लटका दिया। करें दर्शन, जगन्नाथ में एकादशी उल्टी लटकी हुई है, उल्टी लटकी। क्यों, किस लिए? क्योंकि जगन्नाथपुरी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने देखा कि यहाँ किसी के मरने के बाद पंडित जी एकादशी छुड़वा रहे हैं। आप कितनी करोगे? 2। आप कितनी करोगे? 5। बड़ा बेटा 3, छोटी बहू 4। वो एकादशी दान कर रहे हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को उस समय पर हंसी आ गई। वल्लभ ने कहा, जीव तो चला गया और उसके जाने के बाद एकादशी दे रहे हो, तो एकादशी उसको मिलेगी कब? वो तो गया, वो पहुंच गया और 18 दिन का वो पाप और पुण्य भोगेगा। कितने दिन का? जम के बोलिए, मात्र 18 दिन। गरुड़ पुराण में लिखा है, जीव के मरने के बाद प्राण छूटे उस समय से लेकर 18 दिन निकाल लो, बस वो 18 दिन में सारे पाप और सारे पुण्य भोग लेता है। 18 दिन गया। अब एकादशी कब करोगे तुम? इस 18 दिन में एकादशी हो जाएगी? बोलो तो नहीं। कब करोगे? जब एकादशी आए तब दी जाएगी, तब तुम प्रदान करोगे। अब जीव तो चले गया, फिर उसको एकादशी देने का लाभ क्या है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, अगर एकादशी का दान भी करना है, एकादशी आपको अगर देना है तो जीते जी दो। अगर कोई बीमार पड़ा है, अपनी करी हुई एकादशी में से एक एकादशी का संकल्प उसके नाम से दे दो, पानी पिला दो, अपनी एकादशी का दान हो गया। मरने के बाद भले मत देना, पर जीते जी दीजिए, वो लेकर जाए। और पहली बात तो तुम बहुओं की एकादशी, बेटों की एकादशी का इंतजार क्यों करो? तुम तो खुद अपनी करके रखो। जैसे बहू बेटा को मां सब कुछ दे दे, फिर भी अपने हाथ में थोड़ा ना थोड़ा तो रखती है, और रखो। उसी तरह एकादशी आप दुनिया को कितनी भी दो, मना नहीं है, पर कुछ एकादशी अपने पास में रखो, अपनी खुद की, स्वयं स्वतः की। और जब आप अपनी स्वयं की एकादशी अपने पास रखोगे तो आपको दूसरे की एकादशी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्या जरूरत है? मरने के बाद की कोई गारंटी हम नहीं दे रहे, ना पुराण दे रही है। और यही मायावत का खंडन करा था श्री कबीरदास जी ने भी। गंगा जी नहाने गए थे और एक व्यक्ति गंगा में डुबकी लगा के हाथ में जल भरकर अपने पितरों का तर्पण कर रहा था। कबीरदास जी ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो? कि मैं अपने पूर्वजों को पानी दे रहा हूं। कबीरदास ने भी हाथ में पानी भरकर छोड़ना चालू कर दिया। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम किसको पानी दे रहे हो? तो क्या हमारे बगीचे में पौधे लगे उसको। तो पागल है क्या? ये गंगा जी में नहाते नहाते पानी छोड़ेगा और तेरे बगीचे में पहुंच जाएगा? कबीर, पागल है क्या तू? तो कबीरदास जी बोले, मुझसे बड़ा पागल तो तू। मैं तो यहीं की यहीं पानी दे रही हूं तो नहीं पहुंच रहा, और तू तो यहां से वहां पहुंच रहा। मेरे से बड़ा पागल तो तू है। हे भैया,
ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। काहे की जिंदगी तेरी, पूरा जीवन समाप्त कर दिया। बचपन खेल में गवाया, जवानी भोग और विलास में गवाई, अधेड़ी कमाने में निकाल दी, और बुढ़ापा कई माताओं से हम कहते हैं, माँ चलो कथा हो रही, चलो। बस महाराज एक बेटा है, शादी हो जाए मैं फ्री हो जाऊं, फिर कथा ही कथा। हमने कहा ठीक है, भगवान जल्दी भोलेनाथ तेरे लड़के की शादी कराए। लड़के की शादी हो गई, आप चलो। बस महाराज चल तो चलूं, पर बहू का जापे का टाइम, डिलीवरी का समय, कोई को तो घर में रहना पड़े। हमने कहा भगवान करे तेरे घर पोता हो जाए। पोता भी हो गया, ठीक है अब चलो। अरे महाराज चल तो चलूं, अब बहू छोरा संभाले तो मुझे चौका देखना पड़े, रसोई घर देखना पड़े। अच्छा ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो जाए जब चल चलना। बच्चा बड़ा हो गया, उसके बाद बोला अब चल। अरे महाराज चल तो चलूं, पर या कमर से और घुटना से नहीं बैठता बने, तो हमने कह दिया अब रहने दे, तुम ही सुन लेना। हम यहां सुन के करेगी का। सारी इंद्रियां शिथिल हो गई। बचपन अच्छा था, कथा में नहीं गई। जवानी अच्छी थी, कथा में नहीं पहुंची। पास की पास कथा हुई तो निकल के नहीं गई। ऑटो भी नहीं चाहिए था, बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल नजदीक में, तो नहीं निकली। समय नहीं है, अधेड़ी आई तो नहीं निकली। और आया बुढ़ापा, अब बच्चों से कह रही मुझे कथा में छोड़िया। आज की औलाद एक कुत्ता को घुमाना पसंद करे, पर डोकरा डोकरी को नहीं। कौन ले जाए? सब निकल गया, सब जा रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे। झुकी जा रही है, कर लो प्रभु का भजन धीरे, चली जा रही है उम्र। सब निकल गया, बचपन जवानी अधेड़ी सब जा रहा, अवस्था निकलती चली जा रही है। प्रयास कर, समय निकल गया। शिव कथा कह रही है अंधकासुर को ना उठाइए। पार्वती जी ने अंधकासुर को उठाकर गोदी में लिया, लाड लड़ाया, ये मेरा पुत्र है, क्योंकि आपके नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, ये मेरा पुत्र है। भगवान बोल रहे हैं इसको उठाकर समुद्र में फेंक दे। नहीं नहीं, इसको समुद्र में नहीं डालूंगी, इसको समुद्र में नहीं फेंकूंगी मैं। मान ले पार्वती, तू इसको बेटा मान रही है, पर ये जगत का कल्याण करने वाला नहीं है, ये जगत को नष्ट करने वाला। तो मेरी बात मान। पार्वती ने नहीं माना, गोदी में अंधकासुर को उठाकर लाड लड़ाया। शंकर भगवान को क्रोध आया, तब पार्वती जी ने उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो समुद्र में हिरण्याक्ष रहता था, उस हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लिया, अपने बेटे की तरह रखा है उसको, अपने पुत्र की तरह। हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा,
अब हिरण्याक्ष के प्राण स्वयं भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर, आपने भागवत जी में सुना होगा, वराह अवतार धारण कर कर भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया, पृथ्वी को जल पर लाकर ठहरा दिया। इतने में अंधकासुर को मालूम पड़ा मेरे पिता को किसने मारा, तो कहा देवताओं ने। अंधकासुर ने सोचा देवताओं से ऐसे प्रभाव नहीं लूंगा, ऐसे बदला नहीं लूंगा, पहले मैं तप कर कर भगवान से वर प्राप्त करूंगा। और अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा। ब्रह्मदेव से कहा मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या चाहिए, और उसी समय अंधकासुर ने कहा वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देख लूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, क्योंकि अंधकासुर को मालूम था कि मेरी कोई मां है ही नहीं। अंधकासुर को यह ज्ञात था कि मेरी मां नहीं है, मुझे तो केवल हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा है, ये उसको ज्ञात है। जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मेरे प्राण। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु जाओ, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह तो दिया, चले भी गया। आज अंधकासुर ने अपने गणों को बुलाकर कहा सारे मंदिर देवालय तुड़वा दो, सब तुड़वाकर खुद के मंदिर बनवाने लगा। शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ था, इसलिए शंकर जैसा दिखता था। और अब कह रहा है मुझे शादी करना है, विवाह करना है, कोई सुंदर कन्या हो तो उसको लाओ। दूतों ने कह दिया जो बहुत सुंदर कन्या थी वो तो शंकर ले गए, पार्वती अति रमणीय थी, अति सुंदर थी। तो क्या हुआ, उस पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। और माता पार्वती को लेने के लिए गया और वर मांगा था जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देख लूं उस दिन मरूं। और पार्वती ने जब इसका जन्म हुआ था तो उसको गले से लगाकर बेटा कहा था, लाड़ लड़ाया था, प्रेम स्नेह करा था, तो ये पार्वती ने इसको पुत्र माना था। और आज माता पार्वती को इस अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देखा, गलत दृष्टि से माँ सुंदर श्रृंगार करा रही थी, भगवान शिव के लिए माला तैयार कर रही थी। और ये सारा ही करना है घर को हमने। एक कपड़े कहाँ फंसा दिया है, कहाँ फंसा दिया। और माला सिद्ध कर कर भगवान शिव के लिए लेकर जा रही थी। उतनी देर में अंधकासुर सामने से आ गया। पार्वती जी के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होकर कहता है मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। इतना तो कहना था और मां क्रोध में ला लो। मां को क्रोधित हो गई, क्रोध में लाल मां। इतना क्रोध भगवान शिव ने आकर देखा कि पार्वती को क्रोध आ रहा है। शंकर जी ने आकर अंधकासुर को देखा और देखकर माता पार्वती के सम्मुख में बाबा भोलेनाथ ने पार्वती की साक्षी को लेकर आदि शक्ति का स्वरूप धारण कर कर उस अंधकासुर का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों गंधर्व दान कर दिए, अप्सरा नृत्य कर दी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया, चारों तरफ सुख ही सुख है। अंधकासुर के प्राण छूट गए, मर गए। अब अंधकासुर मर गया, हिरण्याक्ष मर गया। इन दोनों के जाने के बाद हिरण्याक्ष का जो बड़ा भाई था हिरण्यकशिपु, उसको क्रोध आ गया। अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर तप करने चले गए। और तप करने के लिए जैसे ही गया, जैसे पहुंचा, ब्रह्मदेव से वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से। ये सारी कथा आपने भागवत जी में सुनी। कुछ कीड़ा सोया, कीड़ा सोया। हिरण्यकशिपु घर आ गया, निकाल दिया। कहाँ गई? इंद्र ले गए। इंद्र के यहाँ गए तो मालूम पड़ा देव ऋषि नारद ले गए।
देवऋषि नारद के यहाँ गए। हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसने आते ही भगवान के नाम का ऐलान करा, उसी का नाम प्रहलाद। खोलते तेल में डाल दिया, अग्नि में कई लोग कहते हैं महाराज जी, हमने एक जगह पूछा था, किसी ने बताया कि हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, इसलिए हम ठीक नहीं रहते। आप बताओ, कुछ करा है? हमने कहा भैया, दुनिया में ऐसा करता होता तो मैं तुम पर कुछ कर देता, तुम मेरे हो जा, तिजोरी का माल मुझे ला दो, हो सकता है? अरे बोलो तो सही, फालतू। सुख दुख ये दोनों भाग्य से मिलते हैं। हम जो कर्म कर कर आए, उस कर्म का भोग हमें भोगना है। उसकी अनुकूलता में हमको दुख मिल रहा है, और दुनिया में कोई उस दुख को काट नहीं सकता, केवल शिव के सिवाय। भगवान नारायण को केवल आदेश है कि तुम भक्तों के दरवाजे पर जाना और भक्तों को दर्शन देना और भक्तों के कष्ट को मिटाना। अब ईमानदारी से बोला, आप में से कितने लोग भक्त हैं? बोलिए बोलिए। 2 अगरबत्ती लगाने से आप भक्त हो गए, भगवान को स्नान कराने से आप भक्त हो गए, भगवान को कपड़े पहनाने से आप भक्त हो गए। भक्त उसको नहीं कहा। भक्त का सर्वप्रथम लक्षण है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, जो अपना बेभाव दूसरे को प्रदान कर दे, वो भक्त है। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगी और गांव के लोगों ने नामदेव जी की एक दरी, एक कम्बल बचा लिया। नामदेव जी महाराज दरी कम्बल बचाए। गांव के लोगों ने कहा, नामदेव जी लो, हमने तुम्हारे घर में आग लगी थी, बचा लिया। नामदेव जी ने कहा, काहे को बचाया? आज भगवान अग्नि के रूप में आए, सब उन्हीं का तो था, ला दो। नामदेव जी और पटकिया, लो प्रभु, और हमारे पास वाले कमरे में नहीं पहुंचे, वहां भी आग लगाओ, जाओ प्रभु। अग्नि वहां जा नहीं रही थी, नामदेव जी ने कम्बल पटक के अग्नि देवता को वहां भेज दिया। दूसरे कमरे में भी आग लगा दी, पूरा घर जल गया। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे सो रहे। गांव के लोगों ने कहा, एक कम्बल मत देना इस मूर्ख को, इस पागल को, हमने बचाया तो नहीं रखा इसने, एक कम्बल मत दे उसको, जब ठंड में मरेगा ना मालूम पड़ेगा, सब मालूम पड़ जाएगा भगवान नारायण नारायण क्या होता है। अरे नंदे, सब चले गए। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे ठंड में कुकड़ कर सो रहे थे। भगवान को दया आ गई, मेरा भक्त है, मर जाएगा। भगवान आए, मखमल का गादी, तकिया, मोतियन का तकिया बिछाकर, सुंदर झोपड़ा बनाकर, और भगवान उसको सुलाकर चले गए। दूसरे दिन गांव के लोगों ने सोचा, चलो देखें मरा कि जिंदा। सब आ गए। ये तो मखमल के गादी तकिया में चकाचक सो रिया। रोज तो 6 बजे उठ जाता, आज तो 8 बजे तक नहीं उठा, चक सो रहा। गांव के लोगों ने जगाकर पूछा, नामदेव कोई तेरा रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले, हाँ। झोपड़ा तो बड़ा अच्छा बनाया नामदेव, एक मकान हमारा भी बनवा दे। नामदेव ने कहा, लगाओ आग अपने अपने घर में, अब भी बन जाएगा। अभी आग तो लगाओ भक्त इसको। तो आप में से कितने लोग हैं जो भक्त हैं? भक्त कम, भक्ति ज्यादा है। नारायण को आदेश दिया गया है कि नारायण भक्तों का कल्याण आपको करना है। ब्रह्मदेव को आदेश दिया गया, तप करने वाले का कल्याण आपको करना है। इंद्र को आदेश दिया गया, जितने व्रत, जितने दान, जितने पुण्य होंगे उसमें अर्चन तुम्हें डालना है। किसको?
बोलो बोलो, इंद्र को। और भगवान शिव से कहा गया मृत्यु लोक में जितने भी जन्म लेंगे उन सब का कल्याण आपको करना है। ये शिव को आदेश। कोई दुखी ना रहे। तो शंकर जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से कहा मैं करूं क्या, लोग तो मेरे पास आते ही नहीं है। ये उसी ने कहा ले, भगवान शंकर कह रहे मेरे पास आएंगे तो मैं उनका कल्याण करूंगा, आए नहीं। और लोगों ने कह दिया शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शिव जी के मंदिर मत जाना। अब आए नहीं तो जा। एक नाई की दुकान पे बैठ के एक व्यक्ति कटिंग करवा रहा था और एक व्यक्ति और पास की कुर्सी में बैठा था। दोनों की बात चल रही थी। अब नाई की दुकान तो नाई की दुकान, आपस में इतनी बात चल रही, नाई ने पहले राजनीति की बात निकाली, फिर उसने कहीं मोहल्ले की बात निकाली, फिर उसने कहीं दूसरी बात निकाली। निकालते निकालते वो भगवान की बात पे आ गया। आओ, पृथ्वी पे भगवान होता है तो इतना सारा केदारनाथ में नहीं मरता। और जो व्यक्ति कटिंग करवा रहा था उधर वाला वो हुंकारा भरते जा रहा, अरे पंडितों ने तो ढोंग बना रखा, पंडितों ने तो पेट भरने का साधन बना रखा। इधर वाला सुन रहा था, भगवान अगर होए तो इतने सारे लोग गरीब हैं, लोगों को कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, भगवान क्यों नहीं जाता उनका दुख मिटाने के लिए? भगवान क्यों नहीं जाता उनका कष्ट मिटाने के लिए? भगवान होता तो जाता नहीं। वो दोनों की बात चल रही थी, इसने कटिंग करवाई, बाहर खड़ा हो गया। एक व्यक्ति निकला पागल सा, उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, कल्ले ठट हो रहे थे। इसने अंदर जाकर, जो कटिंग करवा के बाहर खड़ा था, उसने अंदर जाकर नाई से कहा भैया एक काम कर दे, उसकी कटिंग कर दे। नाई बोला मैं काय को कटिंग करूं, वो मेरी दुकान में आया है क्या? मेरी दुकान में आता तो कटिंग कर देता, मैं क्या उसके पीछे पीछे जाऊं कटिंग करने? इसने कहा तू अभी तो बोल रहा था कि भगवान है ही नहीं, भगवान होता तो तू कर लेता। भाई तेरी दुकान में वो आता तो तू कटिंग करता, उसी तरह कोई शंकर की दुकान में जाता तो शंकर भी दुख की कटिंग करता। अब वो गया ही नहीं तो क्या शंकर फालतू बैठा है तुम्हारे घर घर आके कटिंग करेगा? शिव फालतू है, देवता फालतू हैं, भगवान फालतू बैठे हैं कि तुमने बस 2 अगरबत्ती लगाई, भगवान आ जाओ और भगवान आ जाए। भगवान कैसे ढोंगी क्या मैं नहीं आऊं? मंदिर का ही लोटा उठा के, मंदिर का ही पानी भर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा ढोंग करे तो भगवान आए? अरे बोलो तो जीजियो, फालतू की बात है सब। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर। 1 लोटा पानी का, लोटे का किराया 1 रुपया, पानी भरा, लाइट लगी होगी, मोटर चली होगी, मंदिर का 1 रुपया उसका। और जिस पंडित ने पानी भरकर या किसी सेवक ने पानी भरकर टंकी में रखा उसका 1 रुपया, ऐसे मिला के 3 रुपये हुए। और तू पानी ढोल के जाएगी, बाद में पंडित पहुंचेगा, 1 रुपया उसकी सफाई का। 4 रुपये गुल्लक में डाल, तब मंदिर का लोटा उठा, पानी भर, तब पानी चढ़ा तो लगेगा, नहीं तो ऐसी जिंदगी भर ढोलती रहे, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लगी लगाई फेरी की किसी की थाली मिल गई, पीपल के पेड़ के नीचे, सब छोड़ आई, कंकु चावल हल्दी सब, और इतनी जोरदार सिर पे पल्लू लेके चढ़ा है और दोनों हाथों से, और पीपल देव खूब हंसे, अरे बापड़ी के देखो तो सरी, सब चढ़ा गई। और बेचारी जिसकी थाली थी वो आई, जब तक तो देखा तो सब क्या चढ़ा गया। इतने में उसने मन में सोचा हो कोई भी चढ़ा गया, जान दे भगवान पीपल देव, यही सोचना मैंने चढ़ाई। पीपल देव बोले तो चिंता मत कर, मैंने तो पहले ही सोच के रखा, सामान तेरा, थाली तेरी, मैं तो ढोंग करने आई थी, तो तू काय चिंता करे, तू तो जा। फालतू के कहीं साथ दे, साथ दे, खूब भजो, खूब भजो। हम मना नहीं करते तुम नारायण मत भजो, हम कहते नहीं कि तुम श्री जी मत भजो, सबको भजो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जाकर, श्री रामानुज स्वामी जी ने जाकर जब वेंकट लाल से पूछा था
और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जब गोवर्धन नाथ जी से पूछा था, हे गोवर्धन बाबा, मैं अपने प्राण कहाँ त्यागूं? गोवर्धन नाथ जी ने आवाज दी, गिरिराज पर्वत में से वल्लभ, उस नगरी में जाकर